Dear students, today we are going to discuss our last poem, Aunt Jennifer's Tigers. The poem is written by Andrina Rich. Andrina Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. Her claim to fame were her feminist ideas, her wide involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो विमेन की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आइडियाज होते हैं वो. शी रिसीव्ड अ नंबर ऑफ अवार्ड्स इंक्लूडिंग 1996 ट्रेनिंग अवार्ड फॉर मास्टरी इन द आर्ट ऑफ पोएट्री, द लिनन फाउंडेशंस 1999 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, द कॉमनवेल्थ अवार्ड इन लिटरेचर एंड नेशनल बुक अवार्ड. थीम ऑफ द पोएम. As I told you, the poem is a feminist poem and revolves around the theme of male chauvinism and gender conflicts. Chauvinism का मतलब होता है कि मेल का जो एक डोमिनेशन है और जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स. जेंडर कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि मैन और विमेन में एक डिफरेंशिएट करना, और जनरली क्या है कि वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी एंड पोएम इज आल्सो रिवीलिंग द सेम थीम. इट आल्सो हाइलाइट्स द थीम ऑफ विक्टिमाइजेशन ऑफ द वीमेन बाय देयर मेल काउंटर पार्ट्स. विक्टिमाइजेशन का मतलब शिकार बनाना, विमेन को शिकार बनाना किसके द्वारा? उसका जो मेल काउंटर पार्ट है. आंट जेनिफर, who is the main character of the poem, and the title of the poem is Aunt Jennifer's Tiger. So Aunt Jennifer is victimized and suffers the oppression of her male counterpart even though he is absent. हालांकि जब उसके हस्बैंड वहां पे नहीं है, उसके बावजूद भी जो आंट जेनिफर है वो सफर है, टॉर्चर्ड है उन ऑपरेशन से जो कि उसके हस्बैंड ने उसे दी है. और इन अनदर वर्ड यू कैन से दैट द पोम डिस्क्राइब्स द टॉर्चर्स एंड सफरिंग्स फेस्ड बाय आंट जेनिफर आफ्टर हर मैरिज, एंड दीज सफरिंग्स आर गिवन टू हर बाय हर हस्बैंड. So let's start reading the poem. This is the first paragraph. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. So Aunt Jennifer tigers. What does it mean? Aunt Jennifer's tiger जब लिखा है तो वो किस तरह के टाइगर है? अब क्या है कि Aunt Jennifer is making a wool panel and she is making or designing tigers on this panel. अब क्या है कि आंट जेनिफर वूल से और नीडल से, सलाइयों से कुछ बुन रही है, बना रही है, और जो वो बना रही है तो वो क्या बना रही है? टाइगर्स उसमें बना रही है. तो अब फर्स्ट स्टेंजा में यही डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं. आंट जेनिफर टाइगर का मतलब है कि जो वो पैनल वो बना रही है, वो डिजाइन जो बना रही है, उसके ऊपर जो टाइगर्स हैं वो कैसे हैं. और सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई शी इज मेकिंग टाइगर्स. और कुछ भी वो बना सकती है लेकिन वो टाइगर्स ही क्यों बना रही है? बिकॉज टाइगर्स आर हियर अ सिंबल ऑफ मेल डोमिनेशन और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को यहाँ पे इसलिए रिफ्लेक्ट किया है क्योंकि जो आंट जेनिफर है शी इज टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड. मेल डोमिनेंस को दिखाया है. तो इसीलिए जो भी हमारे माइंड में बात चल रही होती है उसका असर हमारे काम पे दिखाई देता है, और इसी तरह से जो टाइगर्स हैं वो उसके वर्क में दिखाई दे रहे हैं. अब दूसरा एक जो टाइगर्स है, एक तो सिंबल है वो मेल डोमिनेशन का. सेकंड थिंग ये है कि आंट जेनिफर बहुत ही डरी हुई है अपने हस्बैंड से, ऑप्रेस्ड है, वो कह नहीं सकती कुछ भी, वो इतनी डरी हुई है कि उनकी हिम्मत ही नहीं है कुछ कहने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो टाइगर्स बना रही है. इसकी क्या वजह है कि वो अपनी पर्सनैलिटी से ऑपोजिट जो एक एनिमल है उसको बना रही है.
इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि perhaps she also wants to become brave और अनअफ्रेड लाइक टाइगर्स। उसका मन क्या, किसी का भी मन होगा वो ब्रेव बनना चाहेगा, स्ट्रॉन्ग बनना चाहेगा, लेकिन उसकी हिम्मत है वो नहीं होती है। तो शायद यही वजह है कि जो आंट जेनिफर है वो टाइगर्स को बना रही है। एक तो मेल डोमिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि उसके हस्बैंड हैं, जो कि उसको टॉर्चर करते हैं। दूसरी थिंग क्या है कि शायद वो चाहती है कि वो उन टाइगर्स की तरह से बने। और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दिस टाइगर? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Aunt Jennifer's tigers prance का मतलब होता है jump across a screen. Here screen means the panel which she is making. Screen का मतलब है कि जो वो बना रही है वूल से, वो स्क्रीन है, और उसके ऊपर जो वो टाइगर्स बना रही है, डिजाइनिंग कर रही है, वो जो टाइगर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? दे आर prancing, happily jumping across the through the screen. What are the qualities of these tigers? Bright, topaz, denizens of a world of green. They are bright. Their skin is bright. Topaz, topaz होता है एक येलो स्टोन होता है, पुखराज जिसको बोला जाता है, तो उसके अंदर एक शाइनिंग होती है, वो प्रीशियस स्टोन है टोपाज। तो उसकी तरह से उनकी स्किन है, चमकदार है, ब्राइट है। ब्राइट टोपाज कहने का यहाँ पे क्या मतलब है टाइगर्स के लिए? कि दे आर वेरी हेल्दी। डेनिजेंस का मतलब ड्वेलर्स, रहने वाले हैं, हैबिटेट है, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है यहाँ पे फॉरेस्ट से। दे आर द ड्वेलर्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड देयर स्किन इज वेरी हेल्दी। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और व्हाट इज द अनदर क्वालिटी ऑफ द टाइगर्स? दे आर fearless, they are not afraiding, don't fear the men. अब कोई भी एनिमल है वो इंसानों से डरता है, लेकिन आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, दे आर वेरी ब्रेव, दे इवन डोंट फियर द men. beneath मतलब अंडर द ट्री, द men who are standing under the tree, these tigers are not afraid of the men even. नेक्स्ट है दे पेस का मतलब वॉक इन स्लीक का मतलब इन एन एलिगेंट मैनर, बहुत ही शानदार तरीके से। चिवल्ड्रिक, ऑनरेबल, सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस, ये एडजेक्टिव यूज हुए हैं उन टाइगर्स के लिए जो कि आंट जेनिफर बना रही है वूल पैनल पर। सो दे पेस मतलब वॉक, स्लीक मतलब एक शानदार तरीके से, एलिगेंट, चिवल्ड्रिक का मतलब ऑनरेबल एंड ब्रेव यू कैन से, एंड सर्टेनिटी का मतलब होगा कॉन्फिडेंट मैनर। सो हर टाइगर्स विच शी इज मेकिंग ऑन द panel, they are walking in an confident, elegant and an honorable manner. So once again I am repeating the paragraph. Aunt Jennifer is making a wool panel and she is making tiger, and her tigers jump across this panel. These tigers are very bright colored and they are the dwellers of the forest. They are very brave. They are so brave that they are not afraid the man who is standing under the tree. They walk in an elegant, honorable and confident manner. This is your first paragraph. And the rhyme scheme you can say in first line, here is green and green, it means AA. Then tree and certainty, then BB. AA, BB is the rhyme scheme. Second stanza. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. By this line, it is clear that Aunt Jennifer is making wool panel. Wool से कुछ बना रही है वो. So while she is making the panel, her fingers fluttering, कांपना, move करना through her wool. While she is holding the wool thread, her fingers are fluttering. Why her fingers are fluttering? Because she is tortured by her husband. She has become very weak. डरी हुई है, वो ओल्ड भी हो चुकी है, एज उसकी हो चुकी है, वो इतना डरी हुई है कि वो इतनी वीक हो गई है कि उसके हाथों में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो जो नीडल उसने ली हुई है
उस वूल पैनल को बनाने के लिए, वो भी वो नहीं उठा पा रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं, हिल रहे हैं. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. अब देखो, शी हैज बिकम सो वीक. व्हाई शी हैज बिकम सो वीक? बिकॉज शी इज टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड, एंड टॉर्चर makes a person very weak both physically and mentally also. So इतनी वीक हो चुकी है कि even the ivory होता है जो एलिफेंट टस्क से जो चीजें बनती है, हाथी दांत की जो चीजें होती है, बहुत ही लाइट वेट होती है. नीडल हार्ड टू पुल, उनको खींचना, उनको करना वो भी बहुत मुश्किल है. हार्ड टू पुल मीन्स शी इज नॉट इवन टू पुल हर लाइफ स्मूथली. अपनी लाइफ को वो स्मूथली जो है वो पुल नहीं यहाँ पे कर पा रही है. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. अब देखो, मैसिव का मतलब होता है हैवी, वेट, बर्डन है. अंकल्स वेडिंग बैंड, अब अंकल ने, अंकल कौन है यहाँ पे? हस्बैंड ऑफ आंट जेनिफर. वेडिंग बैंड जो एक टोकन है, जो एक किसी की भी मैरिज का एक टोकन होता है, वो वेडिंग बैंड है. और यहाँ पे वेडिंग बैंड क्या है? सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, हाथ में पहने जाने वाला. तो ये कोई बैंगल आपकी हो सकती है. तो शी इज वेयरिंग दैट वेडिंग बैंड, बट शी इज नॉट able to bear the burden of that wedding band. सिंबॉलिकली यूज हुआ है. अब देखो, कोई भी जो ऑर्नामेंट है जो हाथ में पहना जा रहा है, वो इतना हैवी नहीं होता कि जो आपका हैंड है वो उसको उठा ले. लेकिन यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया है पोएटस ने, कि वो जो वेडिंग बैंड है वो उसके हाथ पे इतना हैवी हो गया है कि वो उसका वेट उसके हाथ पे फील हो रहा है. इट मीन्स वो टॉर्चर्स और बर्डन को, यहाँ पे ये जो मैसी वेट है, इट इज डिस्क्राइबिंग द टॉर्चर्स एंड बर्डन्स ऑफ life, and she is not able to carry these burdens of her life. अगर वो उस वेडिंग बैंड को अपने हाथ के ऊपर नहीं सहन कर पा रही है, तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी लाइफ के बर्डन्स को, मुसीबतों को, टॉर्चर्स को नहीं सहन कर पा रही है. उसके साथ जो लाइफ जीनी है वो मुश्किल है, पर वो लाइफ है उसे जीनी पड़ेगी. So Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, her hands are trembling while she is making the wool panel, and even the ivory needle, which are very light in weight, she is not able to carry these. The wedding band, which is given to her by her husband, uncle here is Aunt Jennifer's husband, she is not able to bear that weight, or the massive weight of that wedding band which is given to her by her husband. Last extract. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. Here the poetess want to say that even her, after her death, she is not satisfied or she is not happy. यानी कि डेथ के बावजूद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी. तो when aunt is dead, her terrifying hands will lie. उसके जो हाथ हैं वो, उनके ऊपर टॉर्चर्स के, सफरिंग के शायद निशान हैं. तो वो उसकी कहानी को बता रहे हैं कि डेथ के बाद भी उसके हाथ जो लाई हैं, पड़े हुए हैं, वो क्या बता रहे हैं कि दैट इवन आफ्टर हर डेथ स्टिल रिंग्ड विद. रिंग्ड के यहाँ पे दो मीनिंग है, और ये पन भी यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है. पन कहाँ पे होता है? जहां पे एक ही वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, वो पन होता है. रिंग का मतलब, एक तो रिंग जो ऑर्नामेंट है, हाथ में उंगली में पहनी जाती है वो. दूसरा रिंग का मतलब होता है सराउंडेड होना, घिरे होना. एक तो क्या हुआ कि डेथ के बाद वो रिंग जो कि अंकल ने उसे पहनाई थी, स्टिल रिंग इज इन हर हैंड. और दूसरा रिंग का मतलब है रिंग्ड विद ऑर्डियल्स. ऑर्डियल्स होते हैं डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, और रिंग का सेकंड जो मीनिंग है वो सराउंडेड. इवन आफ्टर हर डेथ शी इज स्टिल सराउंडेड बाय डिफिकल्टीज. और वो डिफिकल्टीज कहाँ से आई? शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिसने, जो उसका मास्टर है, यानी कि उसके हस्बैंड की यहाँ पे बात हो रही है कि इवन आफ्टर हर डेथ her life is surrounded by the ordeals or difficulties, and these ordeals are given by her husband. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. अब देखो क्या यहाँ पे बताया है कि जो टाइगर्स, उसकी कंडीशन कैसी भी है, लेकिन जो टाइगर्स हैं, वो जो उसके पैनल में वो बना रही है,
they will go on prancing, jumping happily, उछल कूद करना, in a proud manner and unafraid manner. कहने का मतलब ये है कि the condition of women will remain same in society and there will always be male domination. टाइगर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल डोमिनेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो टाइगर्स जो है वो तो ऐसे ही रहेंगे, यानी कि मेल डोमिनेशन है वो ऐसा ही रहेगा और विमेन की कंडीशन है वो कभी भी इंप्रूव है नहीं होगी. अब ये मीनिंग्स आपके दिए हैं जो हमने पढ़ा है. प्रेंस का टू स्प्रिंग फॉरवर्ड ऑन हिंड लेग्स, पीछे की टांगों पे उछलना. टोपाज अ क्लियर येलोइश ब्राउन जेमस्टोन, पुखराज मैंने बताया था. डेनिजेंस ड्वेलर्स रहने वाले. चिवेलरिक का मतलब ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल. वेडिंग बैंड जो कि यहाँ पे बैंगल के लिए यूज हुआ है. ऑडियल्स का मतलब डिफिकल्टीज और पेनफुल एक्सपीरियंसेस. स्लीक का मतलब एलिगेंट मैनर में. फ्लटरिंग का मतलब फ्लैप और वेव, हिलना. पेस का मतलब चलना. So these are the poetic device or figures of speech. Alliteration, fingers fluttering, prancing, proud, chivalric certainty, weight of wedding band. Metaphor, ringed with ordeals. Ringed, as I told you, ring means surrounding. Even death would not free her as the wedding band. उस wedding band अभी भी उसकी डेथ के बाद भी, यानी कि वो रिंग अभी भी उसके हाथ में है. रिंग का मतलब ऑडियल्स अभी भी उसके पास हैं, और वो ऑडियल्स कैसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं? उन हैंड से जिसके ऊपर अभी भी साइन है उन टॉर्चर्स के. सिंबल ऑफ ऑपरेशन. हियर रिंग with ordeals is a symbol of oppression would yet be on her finger. और विजुअल इमेजरी, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट के लिए है, ब्राइट टोपाज उस जेमस्टोन के लिए